आज कोमल सुबह जल्दी ही उठ गई। आज घर में बहुत बड़ा दिन होने वाली थी। प्रमोद की बहन यानी मेरी ननद काजल की शादी थी। प्रमोद नाश्ता करके शादी वाले हाल की तरफ निकल गया। काजल भी ब्यूटी पार्लर की तरफ निकल गई। 9 बजे तक सबको पहुंचना था तो कोमल जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। 2 साल की उसकी बिटिया पूजा जब बार बार माँ को तैयार होने में तंग करने लगी तो कोमल ने उसके हाथ में खिलौनों की टोकरी पकड़ाकर उसे बेड पर बिठा दिया और खुद इत्मीनान से तैयार होने लगी। आखिर बहू है इस घर की, सबकी नज़र उस पर भी तो होगी, इसलिए तैयार होना तो बनता है ना अच्छे से। उषा उसकी सासू माँ ने आकर बताया कि नीचे गाड़ी आ गई है, जल्दी से पूजा को तैयार कर दो, मैं तुम्हारा रूम ठीक कर देती हूँ। कोमल पूजा को तैयार करने में बिजी हो गई और उषा जल्दी जल्दी बिखरा रूम समेटने लगी। उठाकर पूजा के खिलौनों की टोकरी अलमारी के ऊपर रखी। कोमल ने पूजा को सुंदर सी घाघरा चोली पहनाई और झटपट से दोनों गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी हाल की तरफ चल पड़ी। तभी कोमल का नजर अपनी सुनी ही कलाई पर गया और उसके मुंह से निकाला, हाय राम। जल्दी जल्दी में कंगन पहनना तो भूल ही गई। झट से उसने अपनी बाजू साड़ी में छुपा ली। कोमल कंगन पहनना नहीं, बल्कि वो कंगन पहनना भूल गई थी जो सब गहनों में सबसे जरूरी थे, जो इस घर की किसी परंपरा को संभाले हुए थे, जो यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। एक धरोहर की भांति एक बहू से दूसरी बहू के हाथ में थमाए जा रहे थे। यह कब से चला आ रहा था यह तो उसकी सास को भी नहीं पता था। जब वो 4 साल पहले इस घर की बहू बनकर आई तो उसके हाथ में कंगन देते हुए उसकी सास उषा ने कहा था, कोमल इसे संभाल कर रखना और हर तीज त्योहार, शादी ब्याह में पहनना। तब प्रमोद के पापाजी भी साथ खड़े मुस्कराते हुए बोले थे, हाँ बहू सास की बात को पल्लू की गांठ में बांध लेना। बहुत ही खुश प्रकृति के व्यक्ति थे वे। पापाजी अभी 3 साल पहले एक कार दुर्घटना में अचानक से परिवार को रोता बिलखता छोड़कर चले गए। माँ जी तो बिल्कुल टूट सी गई थी। कोमल ही थी जिसने सास को ही नहीं, बल्कि सारा घर बड़े अच्छे से संभाल लिया था। संपत्ति के नाम पर बस यही एक घर और काजल की शादी के नाम का एक प्लाट खरीदा था। बस उससे ज्यादा कुछ नहीं छोड़ कर गए थे। प्रमोद जो कि हॉस्पिटल में बतौर एक नर्स की नौकरी पर कार्यरत था। पापा के जाने के बाद प्रमोद के कंधों पर परिवार के अलावा बहन और माँ के खर्चों की भी जिम्मेदारी आ गई थी। मन से शायद इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था तो गुस्सैल और चिड़चिड़ा सा हो गया था। कोमल प्रमोद के गुस्से से बहुत डरती थी, इसलिए पूरी कोशिश करती थी कि प्रमोद तक कोई टेंशन वाली बात ना ही जाए तो अच्छा होगा हम सब परिवार वालों को। एक सुघड़ और समझदार बहू के सभी फर्ज बड़े अच्छे से निभा रही थी। कोमल, उषा भी कोमल को बहुत प्यार सम्मान देती थी। शादी में पूरा समय कोमल प्रमोद और उषा से अपनी कलाई छुपाती रही। शाम को शादी से निपटकर घर आकर जब वो अपने गहने डिब्बे में रखने लगी तो उसकी चीख निकल गई। कंगन डिब्बे में नहीं थे। 2 मिनट कोमल जैसे पत्थर सी हो गई, फिर जल्दी से खुद को संभाल पागलों की तरह कंगन ढूंढने लगी। कंगन तो कहीं भी नहीं थे। अलमारी, बिस्तर, पलंग के नीचे, पूजा की खिलौने की टोकरी, हर जगह जान मारा लेकिन निराशा ही हाथ लग रही थी। कोमल ने झट से कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। कंगन अच्छे खासे भारी थे। एक मिडिल परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आधार मुश्किल टाइम के सहारे जैसे थे। कोमल ने अपनी प्यारी सहेली मनीषा को फोन कर सारी बात बताई। उसने एक समझदार सहेली की तरह सलाह दी कि जाकर अपने पति और सास को सारी बात बता दो, वो सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। कोमल प्रमोद को कैसे बताए वो तो अपने होठों पर उसका जिक्र लाने से भी डर रही थी।
मायके जाकर माँ से भी बात की तो माँ ने भी यही सलाह दी, परिवार की धरोहर खोई है तुमने, भले ही इसमें तुम्हारी गलती है या नहीं लेकिन बताना तुम्हारा फर्ज है। दिन बीतते गए, राज यह सीने में दफन उसे हर टाइम खलता रहा। शादी ब्याह त्योहारों पर कंगन भारी है, पहनने का मन नहीं कहकर सासू माँ को टालती रही। पति को बताने का कई बार मन भी किया, लेकिन उसके गुस्सा, चीखना, चिल्लाना, घर में क्लेश, ऐसा ख्याल आते ही उसने खुद को रोक लिया। इसी बीच कोमल घर खर्च से बचने वाले पैसों को जोड़ने लगी। अपनी छोटी छोटी जरूरतों को मारने लगी, इच्छाओं को दबाने लगी, यह जानते हुए भी कंगन खरीदने भर की राशि वो कभी जुटा नहीं पाएगी। फिर भी एक आशा से खुद को बांधे वो सालों आगे निकल आई। बिटिया रानी पूजा 22 बरस की हुई तो अपने लिए इंजीनियर लड़का ढूंढ लाई। लड़का अमेरिका जा रहा था और पूजा शादी के बाद उसके साथ जाना चाहती थी। प्रमोद और कोमल को घर बार सब अच्छा लगा तो महीने भर में पूजा की विदाई की तैयारी शुरू कर दी। शादी के खर्चों के साथ साथ गहनों का भी इंतजाम करना था। प्रमोद इस बड़े खर्चे के लिए अभी तैयार नहीं था। बिटिया ने शादी का फैसला उसकी योजना से कुछ पहले ले लिया था। माँ ने सलाह दी, बेटा तू चिंता मत कर, हम वो खानदानी कंगन बेच देंगे। तुम्हारा तो कोई बेटा है नहीं जो आगे बहू आएगी। कोमल ने जब यह सुना तो उसका शरीर कांपने लगा। बरसों से दबे राज का पर्दाफाश होने जा रहा था। गुनाह के कटघरे में, सवालों की बौछार में खुद को देखने लगी। जल्दी से मनीषा को फोन किया कि घर आजा, आज मुझे तेरी बहुत जरूरत है। जल्दी से जाकर जमा किए पैसे भी गिनने लगी। 40,000 ही जोड़ पाई थी, पाई पाई बचाकर इतने बरसों में। पैसे हाथ में लेकर खड़ी थी कि तभी रमेश, जो कि घर की सफेदी पेंट कर था, आकर बोला, दीदी जी आपके कमरे की अलमारी बहुत भारी है, थोड़ा खींचने में मदद करवा दो। कोमल ने कहा ठीक है मैं आती हूँ। रुपए हाथ में दबाए कोमल रमेश की मदद करने आ गई। दोनों ने मिलकर जैसे ही अलमारी खिसकाई तो कोमल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। धूल और जाले से भरे नन्ही पूजा के कुछ खिलौने अलमारी के पीछे बीच राह में अटके पड़े थे। शायद वो उस टोकरी से गिरे थे जो अक्सर वो ऊपर रखकर हाथ से धक्का देकर पीछे करते थे। रमेश ने कहा, दीदी जी आप अपना काम कर लीजिए, यह सब मैं साफ कर लूंगा। कोमल रुपए उठाकर चलने लगी। रमेश उठा उठाकर चीजें एक तरफ फेंकने लगा। अचानक एक ठक की आवाज ने कोमल के पैरों को रोक लिया। यह आवाज कहाँ से आई रमेश? कोमल ने चौकन्ना होकर पूछा। दीदी जी यह कोई गहनों वाला पाउच है, यहाँ से आई। कोमल को याद आया, इस पाउच के साथ अक्सर पूजा खेलती रहती थी। माँ की तरह कुछ ना कुछ उसमें डालती रहती थी। कोमल ने जैसे ही उस धूल से भरे पाउच को खोला तो आंखें उसकी फटी की फटी रह गईं। दोनों कंगन में आज भी वैसी ही चमक थी जो उसने 24 साल पहले देखी थी। कंगन हाथ में थे, कोमल के विश्वास को यकीन नहीं आ रहा था। 2 साल की पूजा जो उसके साथ बैठी खेल रही थी, उसने कब माँ के कंगनों को उठाकर पाउच में डाल दिया और पाउच अलमारी के पीछे कहीं अटका रहा, कभी पीछे ध्यान ही नहीं गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर सभी भाग कर आ गए। प्रमोद रमेश की तरफ देखा, वो भी निरुत्तर सा देख रहा था। तभी मनीषा आ गई और आकर कोमल के पास बैठकर बोली, क्या हुआ? कोमल ने उसके हाथ में वो पाउच पकड़ा दिया। मनीषा ने जब सारी बात बतानी शुरू की तो प्रमोद और उषा के चेहरे हैरान से कोमल को देख रहे थे। उषा ने कोमल को गले लगा लिया और प्यार करते हुए बोली, पति को ना सही मुझे तो बता सकती थी। कभी भी मैंने तुझमें और काजल में फ़र्क किया है। प्रमोद भी अपने गुस्से की वजह से थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था और सोच रहा था, काश उसने गुस्से के साथ साथ पत्नी को विश्वास भी दिया होता। माँ ने कहा, देख लिया, अपने गुस्से का परिणाम, सालों तक बहू भीतर ही भीतर घुटती रहीं।
किसी को कुछ भी नहीं बताई। प्रमोद ने कोमल को हाथों से उठाकर खड़ा किया और बोला, चलो अभी मार्केट चलते हैं और आज तुम्हारे इन जमा किए पैसों से तुम्हारी दबी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। सास ने बड़े प्यार से कोमल के हाथ में वो कंगन पहनाकर उसका माथा चूम लिया और प्रमोद ने वादा किया कोमल से कि आज के बाद में कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, तुम्हारी हर सुख दुख की बात सुनेगा। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी यह आज की यह स्टोरी? आशा करती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।